क्या आपको पता है एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? मेरे से आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एंगर, एंजाइटी, फेलियर, ऑब्स्टिकल्स, जो हम सब की लाइफ में जो चीजें आती हैं उनको एक स्कूल ऑफ थॉट स्टोइसिज्म कैसे रिजॉल्व कराता है। स्टोइसिज्म जब मैंने पहली बार सुना था ये वर्ड, तो मेरे को एक्चुअली जाके गूगल करना पड़ा था कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। स्टोइसिज्म इतना लंबा वर्ड है, बट अब कुछ सालों की स्टडी कर मैं शायद 1% समझ पाया हूं कि ये क्या होता है, और वही 1% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज बात करेंगे मेरे 3 दोस्तों की, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस। ये 3 वो लोग थे जिन्होंने स्टोइसिज्म को कैरी किया, जबकि स्टार्ट किया था ज़ीनो ने इन 3rd century BC. As always, ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. Hi, this is Utkarsh Narang and this is a video of our Inspired Living series. अब आप में हम सब पावर चाहते हैं, राइट? हम सब स्ट्रेंथ चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम सुपर पावरफुल हो जाए, वो हल्क या एवेंजर जैसे, राइट? बट वो कैसे होंगे? मार्कस ऑरेलियस ने 2000-2500 साल पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, You have power over your mind, not on outside events. And if you learn that, you have the strength. कहने का मतलब ये है कि बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, बाहर लोग जो आपकी परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, बाहर जो लोग आपको बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, रोक रहे हैं कुछ अचीव करने से, अगर आप उसी में फंसे रह जाएंगे तो आप कभी स्ट्रांग नहीं हो सकते। जो स्ट्रेंथ है वो अपने अंदर से आती है। अब आप उसको दिमाग, दिल, कोई भी स्ट्रेंथ बोले, बट जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर से आती है। कुछ 2000 साल पहले जब ज़ीनो ने स्टोइसिज्म की शुरुआत करी, तब वो रोज शाम को बैठकर अपने वहाँ लोगों से बात किया करते थे उन पिलर्स के पास, और वहीं से कहीं ना कहीं ये वर्ड आया स्टोइसिज्म का। ज़ीनो के स्टेज पर जो स्टोइसिज्म की सारी जो थ्योरीज थी, जो उनकी सेइंग्स थी, जो उन्होंने डीप स्टडी किया, वो हमें लॉस हो गया। हमारी दुखदाई घटना हुई कोई, जिससे वो चीज़ हम नहीं पा सके। अगर उनकी नॉलेज भी हमें मिल जाती तो पता नहीं हम कहाँ तक उस चीज़ को समझ पाते। अब इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले आई वांट टू गिव यू लाइक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टोइसिज्म, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा नहीं वो कहाँ से आया तो आप उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड स्टेज में मूव करेंगे कि कैसे आप एंगर, एंजाइटी, फेलियर, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो अगर आप ये स्टोइक फिलॉसफी फॉलो करो। एंड फाइनली मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कम से कम ज्ञान दो, ताकि 1, 2, 3 लिख के आप ये सोच सकें कि आप कैसे उसको लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो उस सब को घूम के हम लाएंगे 3 थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई इन योर ओन लाइफ, ताकि आप अल्टीमेटली ये वीडियो देख के वाह फील गुड ना करें कि अरे आज से मैं स्टोइक फिलोसफर हो गया, बट एक्चुअली उसको अप्लाई करें लाइफ में और उस जर्नी पर जा सकें जो आपके लिए जरूरी है। स्टोइसिज्म एज अ फिलोसफी वो स्टार्टेड बाय ज़ीनो ऑफ सिटियम 3rd century BC में एथेंस में। वो जब अपने शाम में बैठकर लोगों से बात करते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ पर पॉन्डर करना शुरू किया कि लाइफ के यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स हैं वो क्या हैं। वहीं से शुरुआत हुई थी स्टोइसिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट की। बट ये जो इनिशियल स्टेज था, इन लोगों को हम कहते हैं अर्ली स्टोआ। ये वाले जो स्टेज से जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था, जो भी उनके रिसोर्सेज थे, जो भी उन्होंने लिखा, वो सब किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण लूज हो गया। ज़ीनो के बाद और भी लीडर्स आए जिन्होंने स्टोइसिज्म को फर्दर डेवलप किया, स्टडी किया, बट जिन लोगों ने उसको एक्चुअली पॉपुलराइज किया वो थे ग्रीक रोमन एम्पायर जो थे मार्कस ऑरेलियस, एपिक्टेटस और सेनेका। मार्कस ऑरेलियस की एक बुक है मेडिटेशन, जिसमें वो उन्होंने जो उनकी रिफ्लेक्शंस हुआ करती थी दिन में, वो जो करते थे अपनी लाइफ के बारे में, अपने डे के बारे में, उन्होंने वो लिखी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक, एंड अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ी है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको जरूर खरीदें। वो एक ऐसी बुक है जिसकी स्टडी पे मैं ऑनगोइंग बेसिस पे चल रहा हूँ, और हर बार पढ़ने पे कोई ना कोई नए डीपर मीनिंग्स उसके मिलते हैं। फाइनली जो स्टोइसिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि बाहर से हम कैसे भी दिख सकते हैं, हमारा कोई भी रैंक हो सकता है, हम कितने भी एफ्लुएंट हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, पर अंदर से हम सब सेम हैं। चाहे आप IAS ऑफिसर हो, चाहे आप एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक जैनिटर हो, आप एक कुली है, कोई भी है, हम सब बिल्कुल इक्वल हैं। और यही सारा बेस है स्टोइसिज्म का, कि कैसे हम ह्यूमैनिटी को एक लाइन से देख सकते हैं, एक लेंस से देख सकते हैं, और कैसे हम सब अपने अपने वेज में वर्क इन प्रोग्रेस हैं और हर रोज कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, अपने आप को और बेहतर बनाने की। अब स्टोइसिज्म में 4 अग्रीमेंट्स हैं जिसपे उन्होंने बेस किया है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसमें जो पहली चीज़ है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ये कहा गया है कि जो आप बोलते हैं अपने शब्दों के बारे में बहुत माइंडफुल रहिए। पर हमें तो आदत है हर वक्त गॉसिप करने की, इधर उधर की बात करने की, बहुत बोलने की। तो उस केस में हम कई बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम पूरी भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें भी बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते। और वो बात है ना कि एक बार जो मुंह से बाहर निकल गया वो दूसरे को अगर लग गया तो लग गया, फिर आप उसको वापस नहीं खींच सकते। तो स्टोइसिज्म में ये सिखाता है कि आपका हर एक शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो बहुत थॉटफुल होना चाहिए,
माइंडफुल होना चाहिए और उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज कि हर चीज को पर्सनली मत लो। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको अपने ऊपर मत डालो। हर चीज में ये मत सोचो कि अरे वो इंसान तो मेरे बारे में ही सोच रहा है। सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। आपकी अपनी एक इनर लाइफ है, आपके अपने एक थॉट्स हैं, अपने एक इमोशंस हैं, उनको समझने में ज्यादा टाइम स्पेंड करो रादर देन कौन आपके बारे में क्या कहता है और क्या सोचता है। मार्कस ऑरेलियस सेड, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द थॉट्स दैट यू हैव। जो आपकी इनर लाइफ है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप लाइफ में कितने खुश होंगे या नहीं होंगे। जो तीसरी चीज है वो ये है कि कभी भी अजम्पशंस पे काम ना करें। इधर उधर की बात आपके पास आई या आपने ये करना था या नहीं करना था, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उनको तो समझ आ ही गया होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ रिलेशनशिप में ऐसा कैसे हो रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ हमारे वर्क प्लेस में क्या हो रहा है। कभी भी नहीं। अगर आप अजम्पशंस पे काम करेंगे तो आप बस सोच रहे हैं, आपकी मनगढ़ंत कहानी है जिसको आप दुनिया पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और दुनिया की मनगढ़ंत कहानी है जो आप पे इंप्लीमेंट हो रही है। बहुत ध्यान से अपने थॉट्स के बारे में सोचना, उनको अज्यूम नहीं करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्टोइसिज्म फिलॉसफी का। चौथा और फाइनल, डू योर बेस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बार की बात है, मैं एक फुल डे वर्कशॉप में था। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मैं वहां पर फिजिकली इमोशनली ड्रेन हो रहा था। वहां पर किसी एम्प्लॉय ने मेरे से पूछा कि उत्कर्ष जब आप घर जाओगे तो आप तो बिल्कुल सो जाते होगे, क्रैश कर जाते होगे अपने बेड पे। और मैंने उनको कहा नहीं, 6 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा, 7 बजे जाके मेरे को अपने बेटे के साथ 1 घंटा टेबल टेनिस खेलना है। उसमें मैं अपना बेस्ट दे रहा था जहां पर मैं था। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। तो अगर मैं जाके अपने बेटे के साथ टीटी खेलूं या जाके किसी को कोच करूं या किसी की करियर में हेल्प करूं तो वहां भी मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगा। अल्टीमेटली आप लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, आप कैसे उन हर रोल्स में अपना बेस्ट दे सकते हैं, ये आपको हर वक्त सोचना और इसके बारे में माइंडफुल रहना स्टोइक फिलॉसफी का चौथा और फाइनल पिलर है। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे कि आप अल्टीमेटली एंगर, एंजाइटी, ऑब्स्टिकल, फेलियर इनका क्या करें। तो पहली चीज है, जब आपको एंगर आता है, अगर कोई कुछ उल्टा कर दे या आप कार चला रहे हो और किसी ने पीछे से कार को ठोक दिया तो पहला नेचुरल रिएक्शन क्या है? तू बाहर आ, मैं बताता हूँ। ये बहुत नेचुरल है। एंगर इज अ वेरी नेचुरल इमोशन, बट उसके नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त सही है। ये आपको डिसाइड करना है। स्टोइक फिलॉसफी जो मैंने अभी 4 उनके पिलर्स शेयर करे कि उस मोमेंट में अगर आप निकल के किसी को हिट करते हैं, आप किसी पे शाउट करते हैं, आपके बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी, आपके एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दी, आप उठा के प्रेजेंटेशन उनके मुंह पे मारेंगे, आप होमवर्क उसके मुंह पे मारोगे या आप वैसे रिएक्ट करोगे जो सही है, जो आपका बेस्ट है। आपको हमेशा गुस्सा दिखाना या गुस्सा करना जरूरी नहीं है, गुस्सा होने के लिए। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो आप ऑब्जर्व करें, समझे वो क्या है और फिर ऐसे रिएक्ट करें जो आपका उस टाइम में बेस्ट है। सेनेका ने एंगर पे एक कोट कही है जो मैं शेयर करता हूँ। If a man is angry, let us give him time to come to realize what he has done. He will be his own critic. कहने का मतलब ये है कि जब आपको गुस्सा आता है, जब किसी और को गुस्सा आया है, तो उस मोमेंट में जाके इंटरेक्ट करने से अच्छा उनको खुद पे छोड़ दीजिए, खुद अपने आप को खुद पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जो स्टोइसिज्म है एक पूरी इनर फिलॉसफी है। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप अपने आप को पुश कर रहे हैं बेटर होने के लिए। उस इनर गेम को आराम से खेलिए, उस इनर गेम में उस एंगर को समझिए, इवैल्यूएट करिए और फिर अगर वो सही है तो जाके मारिए जिसको मारना है, बट इवैल्यूएट करके। आप हमेशा ये ध्यान रखिए लाइफ में, योर रिएक्शन इज नॉट द राइट थिंग टू डू, योर रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन इज द राइट थिंग टू डू। बट जब आप डिफिकल्ट लोगों से डील कर रहे हैं तो जो सेनेका और मार्कस ऑरेलियस इनकी जो फिलॉसफी है उसमें ये है कि आप जब सुबह उठें तो आप इमेजिन कर लें कि आज मैं ऐसे लोगों से मिलने वाला हूँ जिनमें इनग्रैटिट्यूड है, जिनमें इंस्पिरेशन कम है, जिनमें मे बी टॉक्सिसिटी है। आप बेसिकली अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कर रहे हैं ताकि जब आप जाके उनसे मिलेंगे तो आप उनकी उस अजम्पशन पे, उनके उस क्रिटिकल नेचर पे या उसको आप रीडिफाइन करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट आप ये मान के आए थे कि आज लोग मेरे साथ कम अच्छे होंगे, लेकिन अगर वो अच्छे निकलते हैं तो आप उससे बहुत पॉजिटिव चीज ले सकते हैं। डिफिकल्ट लोगों से डील करने का एक और तरीका ये है कि आप ये मान लो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था, कि आप अल्टीमेटली उनको, उनके बिहेवियर को, उनके थॉट्स को, उनके इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं जानता हूं इस वीडियो में ये बात मैं बार बार करूंगा और हो सकता है आपको बोरिंग लगने लग जाए, बट इस बारे में सोच के देखो। जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है कि सीधा आप ब्लर्ट आउट करना चाहते हो, एंगर होना चाहते हो, एंजाइटी होनी चाहते हो। अगर कोई आपका बॉस है जो आपको कुछ कहे तो आपको पता है आप उसके सामने तो एंग्री हो नहीं सकते, तो आप चुपचाप एंशियस होकर अपने रूम में जाके बैठ जाओगे। अल्टीमेटली आप जो सोचते हो, आप जो करते हो, वो सब आपके कंट्रोल में है। ये जो 2000 साल पुरानी फिलॉसफी थी, ये कहीं ना कहीं 5000 साल पहले गीता में भी है। उसके बारे में बहुत बार बात करिए और वीडियोस भी रिकॉर्ड करूंगा, बट उसको अगर मैं प्रेजेंट डे पे लेके आऊं, विक्टर फ्रैंकल की मैंने और आपने बात करी है, वो एक ऐसे फिलोसोफर थे जो यही कहते थे कि अगर आपको लाइफ में कोई स्टिमुला मिल रहा है, कुछ मिल रहा है किसी से, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो डिसाइड करने की फ्रीडम
उस रिएक्शन को चूज करने की फ्रीडम आप पे डिपेंड करती है। तो यदि आपको सामने डिफिकल्ट लोग मिलते हैं, यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी क्रिटिकल ऑफ देम, यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल ऑफ देम, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि एज अ स्टोइक फिलोसफर और अ स्टूडेंट ऑफ स्टोइक फिलोसफी आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। अगर आप ये कर पाएंगे तो डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल विल नेवर बी द सेम अगेन। तीसरी और फाइनल चीज, हम सबकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, और जिनको देख के हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि भगवान मेरी ही लाइफ में सारी दिक्कतें क्यों आती हैं, मेरे ही सामने सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई रुकावट आ गई है तो या तो आप उसके ऊपर से जंप करके एक नया स्किल डेवलप करके ताकतवर होके निकल सकते हो। दूसरी चीज, आप थोड़ा दिमाग लगा के उसके साइड से एक रास्ता ढूंढ के निकल सकते हो। या तीसरी चीज आप जो कर सकते हो, आप वहां बैठ के दुखी हो सकते हो और उस रुकावट के पीछे रो सकते हो कि भगवान मेरी ही जिंदगी में क्यों हो रहा है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो स्टोइक फिलॉसफी के, इस वीडियो से कुछ लेके जाना चाहते हो, तो आप फिर ये समझोगे कि देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जिनको आप नहीं कर सकते उनको तो वैसे ही साइड कर दो, उनके बारे में सोच के क्या फायदा है। बट जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उसके बारे में आप कर क्या रहे हो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कौन एक्शन लेगा। वो एक कहानी है ना कि समुद्र में कोई डूब रहा है, पास से एक नाव गई, मैं नहीं चढ़ूंगा भगवान मुझे बचाएंगे। दूसरी नाव गई, मैं नहीं चढ़ूंगा भगवान मुझे बचाएंगे। तीसरी नाव गई, मैं नहीं चढ़ूंगा भगवान मुझे बचाएंगे। चौथी नाव से पहले वो इंसान मर गया। ऊपर भगवान के पास पूछा और उसने कहा, भगवान मैं तो तुम्हारी इतनी पूजा करता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। और भगवान ने कहा, मूर्ख, मैंने 3 नाव भेजी थी, तूने एक भी नहीं ली, गलत तू है या मैं। एक्शन अल्टीमेटली आपको और मुझे ही करना है, एक्शन हमारे लिए कोई और नहीं करेगा, चाहे आपके माँ बाप, चाहे आपके भाई बहन हो, कोई भी हो। सो इट इज ऑलवेज एन इनर गेम दैट यू हैव टू रियलाइज। एंड स्टोइक फिलॉसफी, मैं सोच सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं बातें सुनी हैं, समझी हैं, हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में बहुत जगह है ये चीजें, बट उनको अप्लाई करने के लिए बहुत ताकत लगती है। इसीलिए मूव करते हैं तीसरे और फाइनल सेक्शन में इस वीडियो के, कि क्या प्रैक्टिकल 3 चीजें हैं जो आप डेली कर सकते हो, which will not make you perfect, but at least put you on the path of perfection और path of progress। पहली चीज, सुबह उठते ही जब आप आंख खोलते हैं, अपने फोन को देखने की जगह आंख बंद करके एक बार ये कह दो कि जो अगले 20 घंटे, 18 घंटे, जितने भी घंटे आप जाग रहे होंगे, उसमें चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन से कम होंगी, चीजें खराब भी होंगी, मुश्किल भी होंगी। शायद मैं जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ वो फेल भी हो जाएगा, शायद मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मैं कुछ ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। जब आप उस एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रीसेट कर दोगे तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा उससे हमेशा हाई रहेगा और आपके जो इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। अगर कोई आपको कुछ कह दे तो अपनी इमेजिनेशन में उसको अज्यूम करके, उसकी खिचड़ी पका के उसको नीचे मत धकेलो, रोको उसको, उन इमेजिनेशंस को, उन अजम्पशंस को रोक दो, क्योंकि यू आर सफरिंग मोर इन योर इमेजिनेशन देन यू आर एक्चुअली सफरिंग इन द रियलिटी। इसको करने के लिए इनर रिफ्लेक्शन, इसको करने के लिए खुद पर काम करना पड़ेगा। तीसरी और फाइनल चीज जो मार्कस ऑरेलियस करते थे, हम सब भी कर सकते हैं, बट हम कर नहीं रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसको और स्ट्रेंथन करना है, विच इज टू मेडिटेट ऑन आवर डे। मेडिटेशन से मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंख बंद करके बैठ जाओ और 5 मिनट वो भी करो, बट रात को सोने से पहले एक बार सोचो, आज के दिन में क्या ऐसा हुआ जो मैंने अच्छा किया, क्या ऐसा हुआ जो उतना अच्छा नहीं किया जितना मैं कर सकता था, क्या ऐसा था जिसको मेरे को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। अगर आप ये मेडिटेशन एवरीडे कर पाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लाइफ में उस प्रोग्रेस के पाथ पर आगे बढ़ते रहोगे जहां आप ऑलरेडी हो। If this video is of value, please share it with others because I think stoicism एक ऐसी चीज है जो हम सब अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी जरूर ला सकते हैं। Ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. As always, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। So why don't you go ahead and do that?